नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहुरम् अरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने रागते बई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तिन ही से काज सब आज भई कर जोरी बारंबार बंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, होहु मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। होहु मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। बात उस समय की है जब अंग पूर्व के धारी आचार्य कम होने लगे, उनका ज्ञान क्षीण होने लगा। धीरे धीरे द्वादशांग का पूर्ण ज्ञान मतलब अपने उसमें बसा पाना वो कम होने लगा और अंग पूर्व के आचार्य कम होने लगे। तब आचार्य धरसेन को यह विकल्प आया कि इस तरह से तो जो हमारा श्रुत है या फिर जो जिनवाणी की बात महावीर भगवान से चली आ रही है वह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और फिर आगामी आने वाले जीवों को वह बात नहीं मिल पाएगी। तो उन्होंने दो आचार्यों को श्रेष्ठ जानकर और यह आदेश दिया कि आप ग्रंथ लिखना प्रारंभ कीजिए और एक मंत्र दिया। आज हम उसी मंत्र के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है नमोकार मंत्र। सबसे पहले श्रुत लिखने के प्रारंभ में ही मंगलाचरण में ही आचार्य देव ने नमोकार मंत्र लिख दिया। संपूर्ण जैन समाज में वह नमोकार मंत्र अत्यधिक प्रचलित भी है। किसी का भी बालक का जन्म होता है और जैसे ही उसे योग्यता आती है कि वह कुछ याद कर सकता है तो सर्वप्रथम माता पिता उसे नमोकार मंत्र ही याद कराते हैं। यहाँ तक कि अन्य माता बहनें भी उसका नियमित रूप से पाठ भी करती हैं। लेकिन इस नमोकार मंत्र जो कि आचार्य देव ने सर्वप्रथम लिखना उचित समझा, इस नमोकार मंत्र की गहराई में यदि हम विचार करें तो हम इसमें किसको नमस्कार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और मात्र जो पंच परमेष्ठी हैं क्या हम उनको ही नमस्कार कर रहे हैं, इन सभी बातों को आज हम यहाँ से समझेंगे। सबसे पहले पहला पद लेते हैं नमो अर्हन्ताणं। नमो अर्हन्ताणं, इसमें हमने सामान्य रूप से कह तो दिया कि अरहंत भगवान को नमस्कार हो अथवा अरहंत परमेष्ठी को नमस्कार हो। लेकिन यदि हम विचार करें तो मात्र अरहंत परमेष्ठी को हमने नमस्कार किया तो मात्र उनको ही नमस्कार किया जो वेदी पर विराजमान है? नहीं, ऐसा नहीं है। उनके साथ साथ हमने संपूर्ण अरहंत जितने आज तक हुए हैं उन सभी को नमस्कार किया। और उनके साथ साथ हमारा प्रयोजन क्या था वह हमें तब समझ आएगा जब हम अरहंतों के स्वरूप पर विचार डालेंगे या फिर उनका जो सुख है वर्तमान में उस पर विचार डालेंगे। तब हमें यह ख्याल आएगा कि हमने उनको नमस्कार करके क्या भावना भाई या फिर हमें क्या भावना भाना चाहिए कि हे भगवान, आपको मैं नमस्कार इसलिए कर रहा हूँ कि आप अनंत सुखी हैं। आपका जो सुख है वह भोगों के आश्रित नहीं है। आपका जो सुख है वह पंचेंद्रियों के आश्रित नहीं है। हे भगवान, आपका जो सुख है वह संयोगों के आश्रित नहीं है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। अब भगवान मैं क्या करूँ? मैं तो अभी तक संयोगों में ही सुख ढूंढता आया हूँ, पंचेंद्रिय के विषय भोगों में ही सुख ढूंढता आया हूँ, और आप जो हैं आपने इन सभी को छोड़ दिया और अपने स्वरूप का आश्रय लिया। तो हे भगवान, मैं आपको नमस्कार इसलिए नहीं कर रहा कि आपने संयोगों कि आपने संसार में ही रह गए, आपने अपने स्वरूप का ध्यान किया, बाहर से दृष्टि हटाई,
मैं आपको इसलिए नमस्कार कर रहा हूँ। यदि हम अरहंत भगवान जहाँ जहाँ से मोक्ष गए उस क्षेत्र पर भी विचार करें तो वैसे तो ढाई द्वीप का समग्र क्षेत्र, लेकिन उसमें भी अरहंत मात्र जो आर्यखंड है वहीं से होते हैं, क्योंकि अन्य क्षेत्र से मतलब मिलिक्स खंड आदि से उपसर्ग की अवस्था में सिद्ध तो होते हैं लेकिन वहाँ अरहंत नहीं होते। तो इस तरह से पूरा जो ढाई द्वीप का क्षेत्र है मैं उसको भी नमस्कार करता हूँ। यदि मैं नमोकार में नमो और हंताड़म बोलता हूँ तो मैं इन सभी बातों का ध्यान कर रहा हूँ, ऐसा हमें विचार करना चाहिए। और जब हम नमोकार मंत्र नमो और हंताड़म बोल रहे हैं तो इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पर एक प्रश्न हो सकता है कि अभी आपने कहा कि अरहंत भगवान जो हैं वो संयोगों के आश्रित नहीं रह रहे हैं, उन्होंने संयोगों का त्याग कर दिया। लेकिन जो समोसरण है उसमें तो देखा जाता है कि समोसरण की इतनी सारी विभूतियाँ और उसके ऊपर जाके भगवान विराजमान है, तो संयोगों से हटकर कहाँ विराजमान हुए। लेकिन ऐसा नहीं है। जब कोई भी मुनिराज श्रेणी लगाते हैं, श्रेणी आरोहण उन्होंने किया, उसके बाद जब उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया और वे 13वें गुण स्थान में आए तो पृथ्वी तल से 5000 धनुष ऊपर वे अंतरिक्ष में जाकर विराजमान हो जाते हैं। और फिर सौधर में इंद्र आकर वहाँ पर समोसरण की रचना करता है, लेकिन वह भी 3-4 अंगुल छोड़कर उसके बाद समोसरण की रचना करता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अरहंत भगवान मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ, आपका समोसरण आदि विभूतियों से रंच मात्र भी संबंध नहीं है, आपका उससे कोई अटैचमेंट नहीं है। और जो ये 100 इंद्र आपको नमस्कार कर रहे हैं इनसे भी आपका कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है किसी प्रकार का, आप इनसे भी भिन्न हैं। और इसके साथ साथ जो सामान्य केवली होते हैं जिनकी गंध कुटी लगती है, उनके आनंद में, उनके सुख में और आपके सुख में कोई अंतर नहीं है। अर्थात अरहंत होने का सुख आनंद वह दोनों का समान है। इसका अर्थ क्या हुआ कि संयोगों के आश्रित अरहंत भगवान का सुख है ही नहीं, उनका सुख उनके स्वरूप के आश्रित है। अब हम दूसरे पद पर विचार करें, नमो सिद्धाड़म। नमो सिद्धाड़म बोलते से ही हमें वह ये एक बात याद आनी चाहिए कि अरहंत भगवान का तो एक बार फिर भी परम औदारिक शरीर था, लेकिन हे सिद्ध भगवान आपने तो शरीर भी त्याग कर दिया, 5 इंद्रियों का भी त्याग कर दिया और अब अव्यावाद सुख को भोग रहे हैं। कौन सा सुख? अव्यावाद सुख, जो अब बिना किसी बाधा के आप अनंत काल तक भोगते रहेंगे। विचार कीजिए कि यदि संयोगों में ही सुख होता या फिर इंद्रिय के भोगों में ही सुख होता तो क्या सिद्ध भगवान सिद्ध हो पाते? उन्होंने तो इंद्रियों को भी छोड़ दिया। अब यदि संयोगों में सुख होता तो फिर सिद्ध भगवान तो सुखी है ही नहीं, क्योंकि उनके तो संयोग भी नहीं है और 5 इंद्रिय भी नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पर यह समझाना आवश्यक नहीं है कि इंद्रियों में सुख है या नहीं, क्योंकि इसके पहले जब पूर्व में प्रवचन हुआ था तो इस पर हमने गंभीरता से विचार किया था कि जो सच्चा सुख है वह इंद्रियों के आश्रित नहीं है, और यह बात तो हम समझ ही सकते हैं। फिर जब हम नमो सिद्धाड़म पर विचार करें तो जो तीनों लोक के अग्रभाग में विराजमान हैं, ऐसी 45 लाख योजन लंबी सिद्ध शिला वह हमारे ख्याल में आनी चाहिए, और वे ऐसे अशरीरी सिद्ध भगवान वे हमारे ख्याल में आने चाहिए कि हे भगवान आपने संयोगों को, इंद्रियों को, इन सभी से छूटकर अपने स्वभाव का आश्रय लिया और अब आप अव्याभास सुखी हो गए हैं। इस तरह से जब हम नमो सिद्धाड़म पर विचार करें तो यह सब बातें हमारे ख्याल में आनी चाहिए। अब आचार्य, उपाध्याय और साधु इन पर विचार करें तो इनका जो स्वरूप है वह हमारे ख्याल में आना चाहिए कि छठा गुणस्थान और उसके बाद के जितने भी आचार्य, उपाध्याय और साधु के गुणस्थान हैं अरहंत होने के पहले के, वे सभी सम्यक्त तो है ही, उसके साथ साथ जो आपका बाहर में आचरण हो रहा है वह भी
अत्यंत उत्कृष्ट है। क्यों वह उत्कृष्ट है? क्योंकि जो सम्यक्त्व के साथ 28 मूल गुण होते हैं वे भी सम्यक चारित्र नाम पाते हैं, अतः जो आपका बाहर का आचरण है वह भी उत्कृष्ट है ही, और सम्यक्त्व आपको प्राप्त है। इसलिए जो आपका अंतरंग स्वरूपाचरण है अर्थात स्वरूप में लीनता है वह भी क्रमशः गुण स्थानों के अनुसार बढ़ती हुई है। और यदि हम विचार करें आचार्य, उपाध्याय और साधु के स्वरूप पर, तो यह भी हमें विचार आना चाहिए कि जो आप जिस अवस्था में अभी हैं, वर्तमान में जिस अवस्था में आप हैं, भगवान उसके बाद आपका मोक्ष निश्चित ही है, अर्थात आप अब संसार में बहुत समय तक टिकने वाले नहीं हैं। तो जब हम आचार्य, उपाध्याय और साधु इन तीनों पर विचार करते हैं या फिर इनको नमस्कार करते हैं, तो मात्र बहुत स्पीड में नमो अरहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आर्याड़म, नमो विज्जायड़म, नमो लो सब सौड़म, इस तरह से विचार ना करके, और हमें इन सभी का स्वरूप ख्याल में आना चाहिए। अब आचार्य देव उस नमोकार मंत्र की महिमा में लिखते हैं कि ऐसो पंच नमो यारो सब पावक पणासुरो मंगलारम चा सव्य सिम परमम हवई मंगलम। अर्थात क्या कि पंच परमेश्वरी के स्मरण मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है और सच्चा सुख उत्पन्न होता है। और साथ ही साथ पूजा पीठिका में यदि हम देखें तो आगे लिखते हैं विघ्नोधा प्रलय में आंति साकिनी भूतपन्न गह विषम निर्विषाम में आती स्थूल माने जिनेश्वरी। क्या मतलब कि आपके स्मरण से विघ्न व प्रलय वे सभी नष्ट हो जाते हैं। शाकिनी भूत मतलब भूत और डाकिनी सर्प इत्यादि वे इन सभी शांत हो जाते हैं। विषम निर्विषता में आती स्थूल माने विष जो है वह निर्विष हो जाता है, अर्थात वह जहर मतलब आपका स्मरण करने से वह विष निर्विष हो जाता है। लेकिन इन सभी के पीछे का क्या आशय है, यहाँ पर एक बात समझने जैसी है कि यदि यह सब हो रहा है, यहाँ पर ये सब बातें कही, तो इसके पीछे यह बात एक बहुत अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए कि यदि हम इनका विचार कर रहे हैं और यह सब हो रहा है वह मात्र इसलिए क्योंकि पंच परमेष्टि का स्मरण हम एकदम बहुत श्रद्धापूर्वक कर रहे हैं। और यह बात तो एक व्यवहार से कहने वाली है, इसका यदि वास्तविक अर्थ हम देखें तो जब हम नमोकार मंत्र का स्मरण करते हैं तो शुभ कर्मों का आना होता है, उनका बंधना होता है, उससे पुण्य प्रकृतियाँ और प्रतिकूलताएं वे स्वयं ही समाप्त हो जाती हैं। अतः यहाँ पर इस तरह से इसका अर्थ लेना चाहिए। फिर यदि हम एक उदाहरण से समझें कि किसी ने अपने घर का गृह प्रवेश किया और वहाँ पर उसने कहा कि वह ऐसा भी कर सकता था कि पंच प्रभु का स्मरण करके और वह गृह प्रवेश करे, लेकिन आजकल एक नई प्रथा चली जाती है कि यदि गृह प्रवेश होगा तो भक्तांबर का अमुक अमुक बार हम पाठ करेंगे, जिससे विघ्न बाधा जितनी भी जो कुछ होगी वह दूर हो जाएगी। यहाँ पर मैं भक्तांबर का पाठ करने का निषेध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे की जो मान्यता है उस पर विचार करना चाहिए कि यदि हम आचार्य देव भी लिख रहे हैं कि यह जो पंच नमस्कार मंत्र है यह सब पापों का नाश करने वाला है और सच्चा सुख प्राप्त करने वाला है, तो आदिनाथ भगवान की जो अमुक भक्तांबर स्तोत्र पढ़कर हमने नमस्कार किया उनको, तो वह तो अरहंत में ही शामिल हो गए। तो क्यों ना हम उसको मतलब पंच परमेष्टि का स्मरण करने से, यदि हम ऐसा नहीं मानते कि उनसे विघ्न बाधा दूर हो जाएगी, तो इसका मतलब यह हुआ कि नमोकार मंत्र के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा नहीं है। और यदि हम ऐसा मानते हैं, यहाँ पर एक बात है कि वो एक अलग बात है कि भगवान का अतिरिक्त नाम लिया भक्तांबर से भी ऐसा हो सकता है, विघ्न बाधा दूर हो सकती है। क्यों? क्योंकि वह भी अरहंत आदिनाथ भगवान का स्तोत्र है। लेकिन यहाँ पर जो मुख्य कारण है किस चीज़ का विघ्न बाधाएं दूर होने का, वह ऐसा है कि बहिरंग की जो बाधाएं हैं वे तो
कर्म का उपशम अथवा अपकर्षण होने पर स्वतः ही दूर हो जाती हैं। और जब जो अंतरंग बाधा है अर्थात मिथ्यात्व जो बैरी है, वह मिथ्यात्व बैरी जब हम पंच प्रभुओं का स्मरण करते हैं तो पंच परमेष्टि के स्मरण से वह भी उसकी भी मान्यता मतलब मिथ्यात्व रूपी मान्यता जो हमारी है वह भी नष्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि सम्यक श्रद्धा हो जाती है तो मिथ्यात्व सहज ही नष्ट हो जाता है। फिर इसके संबंध में कई प्रचलित भ्रांतियां हैं। आज के समय में यह देखने में आती हैं कि किसी को कुछ भी दुख तकलीफ है, दर्द है, तो वह नमोकार मंत्र पढ़कर और उसको दूर करना चाहते हैं, अथवा भूत वगैरह को भगाने के लिए नमोकार मंत्र का प्रयोग किया जाने लगा है। लेकिन इस मंत्र की पवित्रता को हमें समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन सभी से यही समझा भी कारण कि बहिरंग में जो प्रतिकूलताएं हट जाती हैं और अनुकूल संयोग आ जाते हैं, उनका कारण कुछ और ही है। और यदि हम इन सब से दुख तकलीफ दूर मान लेंगे और भूत पिशाच आदि को भगाने के लिए इसका प्रयोग करेंगे तो हम इसका गलत प्रयोग कर रहे हैं। हमें उस संबंधी जो नमोकार मंत्र की पवित्रता है उसका ख्याल रखना चाहिए और उसका जो मूल प्रयोजन है पंच परमेष्टि का स्मरण, उनके स्वरूप का स्मरण, कि हम यदि पंच परमेष्टि का स्मरण कर रहे हैं तो एक भावना ऐसी होनी चाहिए कि भगवान आपका जीवन जैसा था, आप जिस तरह से संयम को पालन कर रहे थे, आपके जीवन में धर्म का प्रारंभ हुआ, वैसा ही मेरे जीवन में भी उसका प्रारंभ होवे। यह यदि हमारी मान्यता रहती है नमोकार मंत्र पढ़ने में या फिर अन्य कोई भी स्तोत्र आदि पढ़ने में, तो उसका पढ़ना सार्थक है, अन्यथा निरर्थक है। अब कुछ वर्तमान योग में भी ऐसी प्रचलित घटनाएं हैं, उन पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा कि मैना सुंदरी और श्रीपाल ने सिद्ध चक्र विधान किया और श्रीपाल का जो कुष्ठ रोग था वह दूर हो गया। यहाँ पर कह सकते हैं कि निमित्त नैमित्तिक संबंध था। उन्होंने सिद्ध चक्र विधान किया एकदम शुद्ध जो निर्वांछक और निरपेक्ष भाव से, सिद्धों की प्रति उनका एकदम शुद्ध श्रद्धा थी। उस श्रद्धा में कहीं कोई वांछा नहीं थी कि यह कुछ दूर हो जाए, और वह सहज ही पुण्य प्रकृतियाँ बंधी और प्रतिकूलता दूर हो गई उस संबंधी। तो यह उसके बाद से यह मान्यता चली जाती है कि कहीं भी कोई भी रोग इत्यादि हो तो सिद्ध चक्र विधान किया जाता है। लेकिन उसके पीछे का क्या भाव था वर्तमान योग में जो हुआ, मुख्य कहानी तो वही है, हुआ ऐसा ही था। लेकिन यदि हम ऐसा माने कि सिद्ध चक्र विधान किया और उससे ही श्रीपाल का जो कुष्ठ रोग था वह दूर हो गया, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो कुछ पीछे जो हुआ, मतलब उनके कर्मों में फेरबदल हुई, मतलब प्रतिकूलता गई और अनुकूलता आई, वह भी विचारने जैसी बात है। एक कहानी और आती है रामायण से कि सीता जी ने नमोकार मंत्र का स्मरण किया और वे अग्नि में कूद गई, अग्नि में उन्होंने प्रवेश किया और वह अग्नि शीतल हो गई। तो इसके पीछे भी एक वही कारण था कि सीता जी का जो पंच परमेष्टि के प्रति एक श्रद्धा थी वह निर्वांछक थी। और तीसरा जो एक कहानी आती है अंजन चोर की, कि अंजन से निरंजन हुए, वह भी किस प्रकार, भले ही अंजन चोर को नमोकार मंत्र नहीं आता था लेकिन फिर भी उसको पंच परमेष्टि के प्रति और अपने स्वरूप के प्रति इतनी श्रद्धान हो गया था कि वह अंजन से और निरंजन हो गया। लेकिन इन सभी को पढ़ते समय हमें इन सभी का जो पीछे का मूल भाव है वह ख्याल में आना चाहिए। और अब यदि अंत में यह एक सारांश कहूँ तो पांचों परमागम की गाथाएं दादा ने कुंद कुंद शतक में ली हैं, उसकी ही एक गाथा है, आप सभी यदि याद हो तो मिलकर बोल सकते हैं। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं
आत्मा ही है शरण। इस गाथा में क्या कह रहे हैं कि अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, पाठक अर्थात उपाध्याय और साधु, यह सभी पंच परमेष्टि, 5 परमेष्टि हैं। लेकिन नीचे की लाइन में यह बात ध्यान देने जैसी है, सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। क्या कह रहे हैं कि अरहंत, सिद्ध और साधु, उपाध्याय, आचार्य, अरहंत, सिद्ध, यह जितनी भी अवस्थाएं हैं यह एक आत्मा की ही हैं। अर्थात जो सिद्ध हुए हैं वे निश्चित रूप से पहले अरहंत हुए होंगे, अथवा उसके पहले आचार्य, उपाध्याय, उनके गुणस्थान वो क्रमशः गुणस्थान आगे बढ़े होंगे। तो यहाँ पर यह कह रहे हैं कि सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण, कि जो अभी तक सिद्ध हुए हैं वे क्रमशः अरहंत, सिद्ध ऐसे हुए हैं, और उन्होंने भी अपने आत्मा का ही आश्रय लिया था, तब जाकर वे अभी उस अवस्था में हैं। उस अवस्था में है मतलब अभी अरहंत अवस्था में है और सिद्ध अवस्था में है, तब वह अव्यावाद सुख भोग पा रहे हैं। और इंद्रिय जनित सुख मतलब इंद्रिय जनित जो उनके संयोग आदि थे उन्होंने उस लिए छोड़ दिए। कैसे छोड़े कि जब उन्होंने अपनी आत्मा का आश्रय लिया तो यह सब अपने आप ही छूट गए। तो उसके बाद यह कह रहे हैं कि आत्मा ही है शरण, कि यदि अब हमें भी उसी मार्ग पर चलना है, उनके मार्ग पर चलना है और सुख ही होना है, तो हमें भी अपनी आत्मा का ही आश्रय लेना होगा। और जब हम अपनी आत्मा का आश्रय लेंगे तब ही उस मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे और तब ही उस मार्ग की पूर्णता होगी, और फिर अनंत काल तक सुखी भी तब ही रह पाएंगे। अर्थात मार्ग वह ही है। इस तरह से हम नमोकार मंत्र को समझें और उनके प्रति जो भ्रांतियां हैं उस भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करें और सही मार्ग पर आगे बढ़ें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को विराम देता हूँ।